ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 40। ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्ते मे इति ब्रह्मावस्ते इमे इति न शङ्कनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात् सर्वासाम सर्व अवस्था किसकी है? आप देखो, चिदाभास जड़ है, चिदाभास की नहीं हो सकती है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए आत्मा की भी ये नहीं हो सकती। अब देखो, चिदाभासस्य एव हम कहते हैं ये चिदाभास की है। अब तो इसलिए कहते हैं न शंखनीयम इमे अवस्थे। ये दो अवस्था जो है, अज्ञान और आवरण जो है, वो ब्रह्म की है, ऐसी शंका नहीं करनी है। क्यों? ब्रह्मणि अधिरोपणात्। कलम ने देखा कि ब्रह्म आपने अपने आप पर यह अध्यारोप करके रखा है। अध्यारोप के कारण वो आपकी दिख रही है। अब
देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत दो वाक्य ही है या दिखती है, सृष्टि है या सृष्टि दिखती है, मृत्यु है या मृत्यु दिखती है। अब समझो अध्यारोपित है, ब्रह्म की लग रही है, क्यों? अध्यारोपणात्। जिस प्रकार से वो सर्प बुद्धि होती है उसी प्रकार से ये अहम बुद्धि, जीव, मैं जीव हूं, मैं देह हूं। तो अज्ञान ये जो है अनुभव, आप देखो हमारा जो अनुभव है, हम जो हमारे बारे में मानते हैं, शास्त्र तो कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लेकिन आप अपने बारे में जो मानते हैं उनके पीछे का कारण क्या है? अज्ञानमेव। आप समझो आप अपने आप को जानते नहीं हो, अज्ञान है। आप समझो और आपका जो स्वरूप है अज्ञान से आवृत हो गया है। आप जो है, आपका अस्तित्व जो है वो नित्य अस्तित्व है। आप जो चैतन्य है सर्वव्यापी चैतन्य है। इसलिए भगवान क्या कहता? अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्। यह आत्मा जो है वो अविनाशी है, काल में मर्यादित नहीं है। येन सर्वमिदं ततम, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन आपकी नित्यता, आपकी सर्वव्यापकता का ज्ञान आपको नहीं है। अब समझो शास्त्र ऐसा कहता है कि ये आपकी अवस्था, ऐसा नहीं है। आप अपने बारे में क्या मानते हो? अगर आपने अपने बारे में ये अभिप्राय बना के रखा है तो फिर ये जो आपका अभिप्राय है उनके पीछे का कारण शास्त्र हमें दर्शाते हैं। अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है। आप समझो अज्ञान और आवरण के पहले विक्षेप जो है उनका संस्कार थे। हम ये चर्चा यह नहीं कर रहे कि ये पहले क्यों है, बाद में क्यों है। बात ये हो रही है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने बारे में सोचते हो मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, अगले श्लोक में आएगा ये सब। आपने अपने बारे में जितना भी अभिप्राय बना के रखा है उनके पीछे का कारण जो है वो शास्त्र हमें दर्शाते हैं कि अज्ञान, आवरण और विक्षेप ये तीन कारण है जो बंधन का कारण है। अब समझ, शास्त्र कहता है इसलिए जीव है, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को जीव मान रहे हो। शास्त्र कहता है इसलिए आप देह नहीं हो, आपने अपने आप को देह मान के रखा है। देखो इसलिए मैंने कहा कि आपके अनुभव को भी हम गिनती में लेते हैं। शास्त्र आपके अनुभव जो है वो अनुभव को भी गिनती में लेते हैं। अब समझ, हम अनुभव जो है उनको बिल्कुल नकार नहीं सकते। अनुभव तो है ही, और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म की अवस्था ऐसा दिखता है। अब समझो, लेकिन सही में नहीं है। न शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दो जो अवस्था है वो ब्रह्म पर आरोपित है, सही में ब्रह्म की नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म पर आरोपित जो है, ब्रह्मणि एव आरोपित सर्वासाम, ये सर्व अवस्था जो है ब्रह्म पर आरोपित है। अब बंधन है तो फिर मोक्ष भी आरोपित है, अज्ञान है तो ज्ञान भी आरोपित है। आप समझो ये सब, ज्ञान भी, अज्ञान जो आरोपित है तो अज्ञान भी आरोपित है, बंधन आरोपित है तो मोक्ष भी आरोपित। क्यों? हम देखते गए, अगर बंधन मिथ्या सत्ता है तो मोक्ष भी मिथ्या सत्ता में ही होना चाहिए। अज्ञान मिथ्या सत्ता में है, समसत्ता कहते हैं, तो ज्ञान भी उसी सत्ता में होना चाहिए, तभी तो वो अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म में माने आप में, आपने अपने आप में ये सब आरोपित करके रखा है, और इसीलिए ये आत्मा की अवस्था भी नहीं है, फिर भी आपकी अवस्था है। आप समझे, क्योंकि आपने अपने पर ये आरोप करके रखा है। आगे कहते हैं ये आरोप क्या क्या है, हम अगला श्लोक पढ़े। संसार्यहम विबुद्धोहम, संसार्यहम विबुद्धोहम,
निशोक तुष्ट इत्यपि निशोक स्तुष्ट इत्यपि जीवगा उत्तरावस्था जीवगा उत्तरावस्था जीवगा उत्तरावस्था भ्रांति न ब्रह्म गायति भ्रांति न ब्रह्म गायति। अब देखिए ब्रह्मणि आरोपितत्व अविशेषेपि विक्षेप उत्पत्ति उत्तर काल भाविनां संसारित्वादि अवस्थानां जीव आश्रितत्वेन अनुभूयत्वात्। इस जन्म में आप जो विक्षेप का अनुभव कर रहे हैं, मैं देह हूं, तो ये सब जो है ब्रह्म में आत्मा में आरोपित है हम कहते हैं, लेकिन जो आरोपित है आप समझो, जो आरोपित करके रखा है वो आरोप क्या है। अब देखो, क्योंकि वो आरोपित होने पर भी वो विक्षेप की उत्पत्ति कर रहा है ना। सर्प आरोपित है, लेकिन वही कल मैंने कहा ना कि सर्प आरोपित है, लेकिन सर्प है ऐसी एक बार सर्प बुद्धि हो गई तो सब सत्य सर्प से जो अनुभव होता है वो सब अनुभव हम कर रहे हैं। अब देखो, जिसको सर्प दिख रहा है वो भयभीत हो रहा है, कंपन हो रहा है, पसीना छूट रहा है, हृदय की धड़कन बढ़ रही है। अब देखो, तो जो सत्य सर्प का जो सत्य सर्प की जो असर होती है, अब जो सत्य सर्प का प्रभाव हमारे अंदर होता है वो सब ये अध्यारोपित सर्प से भी है। अब देखो, तो ब्रह्म में आरोपित होने पर भी विक्षेप की उत्पत्ति है, संसारीपना भी है। मैं संसारी हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। अब देखो, और इसीलिए वो सत्य दिख रहा है। सर्प सत्य नहीं है, फिर भी जो अनुभव हो रहा है वो तो सब सत्य है। अब समझिए, जो भय हो रहा है वो सत्य है। अब देखो, तो फिर क्यों कह रहा संसारी हम। अब देखो, विबुद्धो हम, मैं संसारी हूं, मैं ज्ञानी हूं। अब देखो, मैं निशोक हूं, मेरा शोक की निवृत्ति हो गई, मैं तुष्ट हूं। मैंने कहा मैं ज्ञानी हूं वो भी अध्यारोपित है, मैं अज्ञानी हूं वो भी अध्यारोपित है। अब समझो, शोक की निवृत्ति हो गई वो भी अध्यारोपित है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं इति अपि जीवगाहा उत्तर अवस्था भांति न ब्रह्म गायति। अब देखिए, अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है, और इसके कारण क्या कहते हैं संसारी हम। अब देखो, फिर जब वो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो फिर वो क्या कहेगा विबुद्धो हम। अब देखो, मैं ज्ञानी हूं। अब देखो, निशोकः अहम, संतुष्टः अहम। तो विक्षेप अवस्था में कहते हैं मैं संसारी हूं। जब विक्षेप अज्ञान आवरण की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान और आवृत्ति की निवृत्ति के बाद अब ये जो अवस्था भी है, अब परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, शोक निवृत्ति है, तुष्टि है, नित्य तृप्ति है, तो ये भी किसकी है? ये ब्रह्म की नहीं है। आप समझो, जीव का उत्तर अवस्था माने की पहली तीन अवस्था जो है वो जीव की है, उत्तर अवस्था माने की बाकी की जो चार जो अवस्था है वो भी जीव की ही है, ब्रह्म की नहीं है। आप समझो, न ब्रह्म का यदि। लेकिन अगर आप कहते हो, देखो बहुत प्रश्न है, यदि माने यदि आप कहते हो कि ये अज्ञान आवरण और विक्षेप जो है वो जीव की अवस्था है, तो फिर जो उत्तर अवस्था है वो भी जीव की अवस्था, ब्रह्म की नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो कि वो ब्रह्म की नहीं है तो फिर क्या होगा? अब देखो, तो इसलिए आगे के श्लोक में ये प्रश्न उठाते हैं कि पहली तीन अवस्था जीव की है तो बाकी की चार अवस्था भी जीव की ही है, ब्रह्म की नहीं है।
तो ये प्रश्न उठ सकता है। क्या प्रश्न उठता है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, तर्हि अग्नोहम ब्रह्म सत्व भाने मद दृष्टितो नहीं, तर्हि ज्ञोहम ब्रह्म सत्व भाने मद दृष्टितो नहीं, इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु, भासेते जीवगे खलु। यदि पहली 3 अवस्था जीव की है तो बाकी की 4 अवस्था भी जीव की है, ऐसा अगर आप कहते हो। क्यों? क्योंकि आरोपित है, ब्रह्म पर आरोपित है, और इसलिए जिसको अनुभव हो रहा है वो तो जीव है। जीव को ये सब अनुभूति हो रही है, तभी तो क्या होगा? अग्नोहम। अब देखो, मैं अज्ञानी हूं, अग्नोहम ब्रह्म सत्व भाने। तो कहते हैं कि अगर मैं अज्ञानी हूं, ऐसा अगर उनको जीव को अनुभव हो रहा है, तो ब्रह्म सत्व भाने मद दृष्टि नहीं। तो ब्रह्म का सत्व माने कि अपनी पूर्णता जो है, पूर्णता पर हमारी दृष्टि नहीं रहेगी। आप समझे? जो पूर्णता है, वो पूर्णता का जो अनुभव है, ब्रह्मपना जिसको कहते हैं, उनकी भी अनुभूति नहीं होनी चाहिए। अब देखो, उतना ही नहीं, उनकी भाने, सत्व भाने, ब्रह्म है वो अस्थि जो है, परोक्ष ज्ञान जिसको हम कहते हैं ना, तो अस्थि का ज्ञान जो है वो भी नहीं हो सकता है, मद दृष्टि नहीं। अब देखो क्यों? ब्रह्म पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु। तो ये प्रश्न है, आप समझे, ये शंका है। अगले श्लोक में उनके समाधान होगा, लेकिन पहले ये शंका हम समझते हैं, क्योंकि वो हमारी भी है। आप समझो, ऐसा मत मानना कि ये कोई एक देशीय वो शंका कर रहा है, हमें तो सब ठीक है मालूम है। नहीं, अगर आपको भी बोध है, स्वामी जी से हमेशा कहते, जब प्रश्नोत्तरी का वर्ग होता था तो कई बार कई लोग कि बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, तो जो वेदांत वर्षों से जो वेदांत का श्रवण करते थे, और कई लोग जो नए आए हैं वेदांत में, तो जो वेदांत में नए आए हुए होते हैं वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये जो विरोधाभास दिख रहा है ना, शास्त्र कहता है कि मैं पूर्ण हूं, लेकिन मुझे अनुभूति तो पूर्णता की होती नहीं। तो कोई प्रश्न अगर पूछता, स्वामी जी वो प्रश्न पढ़ते थे, पहले प्रश्न पढ़ते थे, फिर उनका उत्तर देते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो जो प्रश्न पढ़ते थे, तो बहुत जो पुराने वेदांती लोग जो थे वो हंसते थे। तो स्वामी जी हमेशा कहते कि किसी भी प्रश्न पर आपको हंसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न पर आपको हंसी आ रही है तो इनका ये अर्थ हो गया कि आपको ये प्रश्न का उत्तर मालूम है। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो शंका करते हैं वो शंका का उत्तर, जो शंका का समाधान है, वो हमें पता नहीं है। अगर हमें उनका बोध नहीं है तो ये हमारी भी शंका हो गई ना। जिस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम नहीं है तो वो हमारा भी प्रश्न है। अब देखो, उसी प्रकार से यहाँ जो शंका हो रही है, अब देखो, तो कहते हैं कि ये उत्तर अवस्था जीव की है, तो फिर क्या होगा? मैं अज्ञानी हूं, वो कौन है? वो जीव कह रहा। तो अज्ञान से आवरण है, तो आवरण के कारण क्या होगा? ब्रह्म सत्व भान मद दृष्टितः नहीं। आप देखो, तो फिर ये मैं ब्रह्म हूं, उसके ऊपर जो मेरी दृष्टि है, आप देखो, मेरी दृष्टि माने कि अपनी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अपनी दृष्टि से तो ब्रह्म है ऐसा पता ही नहीं है। आप समझते? ब्रह्म का अस्तित्व और सत्व मानी अस्तित्व, भाने मानी उनकी प्रतीति। तो
तो ब्रह्म का अस्तित्व का भी हमें ज्ञान नहीं है, ब्रह्म की भान मान के उनका प्रतीति का भी हमें ज्ञान नहीं है। अब क्या ऐसा है क्या? इति पूर्व अवस्थे च भासेते जीवगे खलु। और इसीलिए ब्रह्म का अस्तित्व और ब्रह्म का जो अनुभव जो है, प्रतीति है, वो दोनों नहीं होगी। और इसलिए अज्ञान और आवरण जो है वो भी जीव के ही है और विक्षेप भी जीव का है। अगर ऐसा आप कहते हो, यदि आप देखो तो आगे के श्लोक में कहते हैं अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्म अज्ञानसाश्रयो ब्रह्म इत्यधिष्ठानतया जगुः जीवावस्थात्वमज्ञान अभिमानित्वादिशम्। देखो बहुत सुंदर है। तो ब्रह्म की प्रतीति नहीं हो रही है, ब्रह्म का अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, अगर ऐसा आप कहते हो तो बहुत सुंदर है। जब किसी को नदी किनारे पर रजत दिखता है तो जो रजत की प्रतीति हो रही है, तब क्या होगा? जो छिप वहां पर है उनको नहीं देखता वो। जब सर्प बुद्धि हो रही है तो जो सर्प का जो अधिष्ठान रस्सी है उनका उनको ज्ञान नहीं है, न भांति। आप देखो उसी प्रकार से जो ये अध्यारोप है तो अध्यारोप का अधिष्ठान तो होना चाहिए। कल हमने चर्चा कर दी कि अध्यारोप है तो उनका अधिष्ठान है, और इसलिए कहते हैं अधिष्ठानतया जगुः। अब देखो तो उनका अधिष्ठान अध्यारोप है, तो अध्यारोप का अधिष्ठान ब्रह्म तो है कि नहीं? वो मैं ब्रह्म हूं या तो ब्रह्म है ये जानते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन अधिष्ठान तो है कि नहीं? आप आरोप अध्यारोप को अगर आप स्वीकारते हो तो आपको अधिष्ठान को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि निरधिष्ठान अध्यारोप तो होता ही नहीं है। देखो इसलिए जो अध्यास भाष्य है ना बहुत महत्व का है, क्योंकि एक बार आप अध्यारोप का स्वीकार करते हो तो आपको अधिष्ठान का भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब समझो, ये सब जो विकारी जगत है, परिवर्तनशील जगत जो है, उनका अधिष्ठान होना चाहिए। देखो इसीलिए आइंस्टाइन भी कह के गए कि ये सापेक्षवाद तो मैंने लिख दिया, लेकिन सापेक्ष माने उनका क्या अर्थ हुआ? किसी की अपेक्षा है, सापेक्ष माने क्या है? जो अपेक्षा सहित है, किसी के अस्तित्व की अपेक्षा है। अब देखो तो वो जो अपेक्षा जिसकी है, जिसकी अस्तित्व की अपेक्षा है, वो कैसा होना चाहिए? अगर वो सापेक्ष है तो उनको भी किसी की अपेक्षा होगी, वो भी सापेक्ष होगा, तो क्या हो जाएगा? अनवस्था दोष होगा। लेकिन वो सापेक्ष है तो उनका निरपेक्ष अधिष्ठान होना चाहिए। विकारी जगत है तो उनका निर्विकारी अधिष्ठान होना चाहिए। अब मिथ्या का हमने व्याख्या करके रखे। मिथ्या माने क्या है? जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, माने कि उनका अस्तित्व जो है किसी और पर है। तो वो जो अस्थि जो कहते हैं, घट है जब हम कहते हैं, सर्प है जब हम कहते हैं, तो जो अस्थि है वो अस्थि जो अस्तित्व है वो सर्प का नहीं है, मिट्टी का है, अरे रस्सी का है। घट है हम जब कहते हैं तो वो अस्तित्व हम घट का मानते हैं, लेकिन वो अस्तित्व घट का नहीं है, मिट्टी का। उनका अधिष्ठान जो है मिट्टी का है। अब समझो, तो एक बार अगर आप अध्यारोप स्वीकार करते हो तो आपको अधिष्ठान भी स्वीकार करना पड़ेगा। देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये संपूर्ण जगत का उपादान कारण अगर ईश्वर है, भगवान भी कहते हैं मत पर तरन्ना, मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सबका उपादान कारण मैं हूं।
मुझसे ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। तो अगर ईश्वर इस जगत का उपादान कारण है तो इस जगत का अधिष्ठान तो ईश्वर है। और वास्तविकता ये भी है कि अधिष्ठान के दर्शन के बिना अध्यारोप का दर्शन नहीं हो सकता। मिट्टी के दर्शन के बिना घट का दर्शन नहीं है। जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन नहीं है, आप समझो। और इसलिए यहां कहते हैं अज्ञानस्य आश्रयः ब्रह्म इति अधिष्ठानतया जगुः। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जीव जो है, अब देखो अज्ञान हम कहते हैं, जब हम कहते हैं अज्ञान है तो ये है पना अज्ञान में जो है वो कहां पर है? अज्ञानस्य आश्रयः ब्रह्म। अब देखो अज्ञान है जब आप कहते हैं तो वो है किसका है? अज्ञान को भी अस्तित्व प्रदान करने वाला तो वो चैतन्य ही है। अज्ञान को प्रकाशित करने वाला भी चैतन्य है। अब समझते हो? देखो दो बात होती है। किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है, देखो ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन समझना पड़ेगा। किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है तो वो अस्तित्व अगर सापेक्षिक है तो उनका अधिष्ठान सबस्ट्रेटम तो होना चाहिए ना, उनका आश्रय तो कुछ होना चाहिए और उनका प्रकाशक भी होना चाहिए। तो अज्ञान का प्रकाशक भी चैतन्य है। मैं अज्ञानी हूं, मानिए आपने अज्ञान को जाना तो अज्ञान जो है वो दृश्य, आपने अज्ञान को प्रकाशित किया और वो अज्ञान का जो अधिष्ठान है वो भी क्या है? देखो मैं एक ही दृष्टांत देती हूं। एक शब्द है तटस्थ। अब देखो सामान्यतः लौकिक व्यवहार में तटस्थ माने क्या है? जो किसी भी केनापि पक्षम न भजति इति तटस्थ। अब देखो उदासीन भी कहते हैं उसको, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। अगर दो लोग के बीच में विवाद हो रहा है वो दोनों को सुनता है लेकिन किसी का भी वो पक्ष नहीं लेता है, तो उसको तटस्थ कहते हैं। अब लेकिन शब्दतः अगर देखें उनका व्युत्पत्ति अर्थ माने कि उनके शब्द जो है तटस्थ, गृहस्थ। अब देखो गृहस्थ माने क्या है? जो घर में रहता है, जो गृही है उसको गृहस्थ कहते हैं। गृह तिष्ठति इति गृहस्थः, मध्यस्थ मध्ये तिष्ठति इति मध्यस्थः। दोनों में सुलह कराता है तो मध्यस्थी है। तटस्थ मान की न किसी का सुलह भी कराता है न बीच में पड़ता है। लेकिन अगर शब्दतः अर्थ देखते हैं तटे तिष्ठति इति तटस्थः। अब तट माने क्या है? किनारा। नदी का जो किनारा है उसको तट कहते हैं। अब तट पर जो खड़ा हुआ है उनको तटस्थ क्यों कहते हैं उनको? अब लौकिक व्यवहार में जो हमने तटस्थ का अर्थ किया है वो क्यों किया है? क्योंकि जो नदी के तट पर खड़ा है, नदी के किनारे पर वो खड़ा है, तो उनके लिए क्या है? नदी का जो पानी का जो बहाव है, जो प्रवाह है, वो प्रवाह को देख रहा है। प्रवाह बढ़ता भी है, प्रवाह कम भी होता है, लेकिन वो तटस्थ है। माने क्या है? उनको कोई असर नहीं होती है। नदी का पानी बढ़ गया वो देख रहा है, नदी का पानी घट गया वो देख रहा है। अब तो माने कि नदी में जो पानी का प्रवाह जो है वो बढ़ता है घटता है, पानी का स्तर बढ़ता भी है घटता भी है। अब तो वो तो क्या करता है? वो किनारे पर खड़े रहकर वो सब देख रहा है, उनको कोई नहीं असर। नदी में पानी बढ़ गया या कम हो गया उनको कुछ नहीं है। अब देख तो वो जो है वो नदी के प्रवाह जो है वो प्रवाह का दृष्टा है, प्रवाह का वो दृष्टा है।
लेकिन नदी का जो प्रवाह जो है, वो प्रवाह का अधिष्ठान जो है उसको पट कहते हैं। नदी का वो पट होता है। तो नदी के प्रवाह का दृष्टा जो है वो किनारे पर है, और नदी के प्रवाह जो है उनका एक अधिष्ठान भी है। समझ गए? अब देखो अपने आप पर आप आइए, आपके मन में विचार उठ रहे हैं। देखो ये दृष्टांत समझ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो आपके विचार के प्रवाह है, तो आपके मन में कौन कौन से प्रकार के विचार उठ रहे हैं, किस किस प्रकार की वृत्ति उठ रही है, उनका सबका ज्ञान तो आपको है। माने कि आप जो है वो सब विचार के दृष्टा है, प्रकाशक है। समझ गए? लेकिन सब जो विचार आपके मन में उठ रहे हैं, वो विचार का जो अधिष्ठान जो पट है वो भी तो चैतन्य आप ही है। मानी प्रकाशक भी आप है और अधिष्ठान भी आप है। अब देखो दोनों एक ही है। इसलिए महर्षि कहते थे जब प्रकाशक और अधिष्ठान का ऐक्य होता है तब आपको ज्ञान होता है। अब देखो ये बहुत सुंदर है, बहुत गहन बात है ये। तो अज्ञान है, आप देखो तो अज्ञान का जो आश्रय है वो तो ब्रह्म ही है। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो ही तो उनका आश्रय है, अधिष्ठान है। लेकिन अज्ञान का प्रकाशक भी कौन है? आप है। अब अज्ञान का आश्रय भी आप है और अज्ञान का प्रकाशक भी आप ही है। और इसलिए कहते हैं अज्ञान से आश्रय ब्रह्म इति अधिष्ठानतया जगुहु। अब तो आप मात्र मन के विचार के दृष्टा मात्र, प्रकाशक मात्र नहीं है। एक एक वृत्ति जो मन में उठ रही है, तो एक एक वृत्ति जो मन में उठ रही है, तो वो वृत्ति कहां से उठती है? स्वामी जी हमें ध्यान कराते थे। अब देखो कि चैतन्य से ही वृत्ति उठती है, चैतन्य में ही वृत्ति रहती है और चैतन्य में ही वृत्ति शांत हो जाती है। अब तो चैतन्य जो है वो प्रकाशक भी है और अधिष्ठान भी चैतन्य आप ही है। और इसलिए कहते हैं अज्ञान का जो आश्रय है वो तो ब्रह्म है, अधिष्ठान है। जो ब्रह्म सत्यम ब्रह्म है और अज्ञान है उनका आश्रय ब्रह्म है। मान कि अज्ञान सत्य नहीं है, मिथ्या है। अब समझ गए? जैसे ही आप कहेंगे अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है तो आपका अज्ञान जो है वो सत्य नहीं रहा। अब अज्ञान सत्य नहीं है तो अज्ञान के कारण जो जीव भाव है वो भी सत्य नहीं रहेगा। अब देखो, और इसलिए कहते हैं जगुहु माने कि शास्त्र इस प्रकार से हमें कहते हैं कि जो अज्ञान है उनका आश्रय जो है वो ब्रह्म अधिष्ठान है। अब देखो ब्रह्म इति अधिष्ठानतया जगुहु। और इसलिए जीव अवस्थात्वम अज्ञान अभिमानित्वात् अवादिशम। और इसलिए हम कहते हैं कि जीव अवस्थात्वम जो है, जीव अवस्था जो है, और अज्ञान अभिमानित्वात्, मैं अज्ञानी हूं, अभिमान हमने देखा। अज्ञान समस्या नहीं है, मैं अज्ञानी हूं वो आपकी समस्या है। मृत्यु समस्या नहीं है, मेरी मृत्यु वो समस्या है। अब समझो, सब जगह पर हमने ये टांग लगा के रखी है। टांग लगा के रखते हैं। मैं अज्ञानी, मेरी मृत्यु होगी, मेरा जन्म हुआ, मेरा देह है। अब ये सब जगह पर हमने मैं करके रखा है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं जीव अवस्था है। आप समझो। लेकिन ब्रह्म की कोई अवस्था नहीं है। ब्रह्म पर तो ये अवस्था अध्यारोपित है। और इसलिए कहते हैं जीव अवस्था त्वम। अब देखो जीव की जो अवस्था है, इतना ही नहीं, जीव की अवस्था तो अज्ञान अभिमानित्वात्। तो जीव की जो अवस्था है उनका कारण क्या है? अज्ञान अभिमानित्वात्। मैं अज्ञानी हूं, इस प्रकार से आपने अपने को अज्ञानी बना के रखा है और इसलिए जीव की अवस्था है। अज्ञान भी है, आवरण भी है, विक्षेप भी है, परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष सब है। पूर्व अवस्था ही नहीं, उत्तर अवस्था भी जीव की ही है।
क्योंकि वो अज्ञान में अभिमान करके बैठा है ना। अभिमान माने क्या? अहंकार नहीं, अहम बुद्धि। सब जगह पर हमने अहम बुद्धि करके रखी है। ये अहम बुद्धि को ही हमें हटाना है। अब सब, और इसलिए कहते हैं अज्ञान में जो अभिमान बना करके हम बैठे हैं, अहम बुद्धि करके हम जो बैठे हैं, और इसके कारण ही ये जीव अवस्था है। हम मना नहीं कर सकते। अवादिशम, अवादिशम मानी हमने पहले से ही कह के रखा है। अवादिशम मानी क्या है? पहले से हमने कह के रखा है कि अज्ञानीपना जो है वो अध्यारोपित है। आप उसमें अहम करके बैठे हैं, और इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि ये आत्मा की नहीं है, आत्मा की अवस्था नहीं है, चिदाभास की है, तो उसमें हम जो कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं उसमें कोई विरोध नहीं है, उसमें कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये अभिमान है, जागृत अवस्था अभिमानी, जागृत अवस्था में भी आपने अहम बुद्धि करके रखी। मैं जाग गया, मैं सो गया, सब स्थान पर हमने अहंता और ममता करके रखी है, और इसीलिए शास्त्र को इस प्रकार से बात करनी पड़ती है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि ये जो अवस्था है वो चैतन्य, स्वयं प्रकाश चैतन्य में संभव नहीं है, तो हम भी कहते हैं कि नहीं है संभव। लेकिन आपका अनुभव है ना, अज्ञाने अभिमानत्वाद। अब देखो, जो अज्ञान में आपने अभिमान करके रखा है, देह में जो अभिमान अहम बुद्धि करके रखी है, इसके कारण ये जीव की अवस्था है। आप नहीं है फिर भी आप जीव बन गए। आपका जन्म मरण नहीं है फिर भी आपका जन्म मरण हो रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरण, ये हो रहा है। आप समझ, आप अल्प नहीं है फिर भी अल्पता में ही आप बैठे हैं। आप दुखी नहीं है, आप सुख स्वरूप है। सुखम आत्यंतिकम यत्, आत्यंतिक सुख, अनंत सुख स्वरूप आप है, फिर भी आप दुखी होकर बैठे हो। ये विरोधाभास है। आप समझो, ये जीव की अवस्था जो है हम कह रहे हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अगर आत्मा की भी अवस्था आप बोल दें तो उसमें भी कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जब तक अहम बुद्धि करके बैठे हैं तो ये आपकी तो हो गई, किसकी हो गई है? जब तक अहम बुद्धि करके बैठे हैं तब तक ये सब है। एक बार कह दिया मैं अज्ञानी हूं, अब देखो पहली अवस्था में ही अहम बुद्धि कर रखे, मैं अज्ञानी हूं। अब एक बार अज्ञान में अहम बुद्धि हो गई तो फिर आवरण में भी अहम बुद्धि है, फिर विक्षेप में भी अहम बुद्धि है। तो सब अवस्था जो है किसकी है? जो अज्ञानी है उनकी है। और जिसने अज्ञानी में अहम बुद्धि करके रखी है, अज्ञान अभिमानत्वात्। अब समझो, जब तक आपने ये सब में अहम बुद्धि करके रखी है तो ये सब अवस्था आपकी ही है, जीव की है। स्वामी जी इसे बहुत सुंदर कहते, द सेल्फ माने आत्मा। क्या या तो आत्मा क्या है? मूड है, इडियट है, या तो क्या है? एनलाइटन। अब देखो, तो विबुद्ध जो है वो एनलाइटन जिसको हम कहते हैं, जो विबुद्ध आत्मा है वो भी विबुद्ध अवस्था, भी विबुद्ध अवस्था किसके कारण है? अज्ञान के कारण। और मैं संसारी हूं जब हम कहते हैं वो भी किसके कारण है? अज्ञान के कारण। अज्ञानी हूं ऐसा कहते हैं तभी तो वो ज्ञानी का अर्थ लाना पड़ेगा। तो मैं हूं तो सब जगह पर है, मैं अज्ञानी हूं वो भी है, मैं ज्ञानी हूं वो भी है। तो मैं ज्ञानी हूं वो ब्रह्म की अवस्था नहीं, वो जीव की अवस्था है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है। मैं सुखी हूं अगर आप कहेंगे, मैं निशोक, आप देखा, संसारी अहम, विबुद्धो अहम, निशोक अहम, तुष्ट अहम। अब देखो, तो ये तुष्ट अहम जो कहते हैं वो भी क्या है? आरोपित है। निशोक, शोक की निवृत्ति हो गई वो कहते हैं, वो भी क्या है? आरोपित है।
शोक संभव है ही नहीं, अशोचन शोच, शोक की कोई संभावना ही नहीं, फिर भी आप शोकग्रस्त है। और इसीलिए कहना पड़ता है कि कहीं न कहीं हमने ये अभिमान करके, अहम बुद्धि करके रखी है। और इसीलिए ब्रह्म में अध्यारोपित होने के कारण, ब्रह्म में अहम जो ब्रह्म जो है, ब्रह्म में ये अवस्था का हमने अध्यारोप करके रखा है, और वही अवस्था में हमने अहम बुद्धि करके रखी है। और इसीलिए ये जीव की अवस्था जो है, वो जीव की अवस्था न रहकर वो आपकी अवस्था हो गई है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं आप कुछ भी कहो, एक बार ये अध्यारोपित है तो अध्यारोप होने कारण वो अहम बुद्धि तो है ही, और एक बार अहम बुद्धि है तो फिर सुख भी है, दुख भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, शोक भी है, शोक की निवृत्ति भी है। और इसलिए कहते हैं कि पहली जो अवस्था है, अज्ञान की जो अवस्था है, उसी में हमने अहम बुद्धि करके रखी है, तो बाकी की सब जो अवस्था, वहां पर भी अहम बुद्धि करनी पड़ेगी। अब सब, और इसलिए कहते हैं कि ये दोनों जो है, अज्ञान जिसको कहते हैं, आवरण हम जिसको कहते हैं, वो दोनों अवस्था भी जीव की है, और दोनों जीव की है, और विक्षेप भी जो है वो भी जीव की अवस्था है। और इसलिए अज्ञान, आवरण और विक्षेप जो है वो बंधन कारक है। लेकिन जिसका ईश्वर अनुग्रह से जिसके मन में ये मोक्ष की इच्छा जागृत होती है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्वम, जब ये व्यक्ति साधक बनती है, मुमुक्षु बनती है, तब क्या होता है? परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, ये दोनों भी संभव है, वो भी जीव की ही है। और इसीलिए आगे कहते हैं कि तीन अवस्था ही जीव की है, ऐसा नहीं है। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और मुक्ति जो है, तृप्ति जो है, वो भी जीव की ही है, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य आनंद स्वरूप है। देखो, इसलिए ये जो वाक्य है ना, ये भूलना मत। जो मुख्य वाक्य तो क्या है? आत्मानं चेद विजानीयात्। तो एक बार जिसने आत्मा को जान लिया, अहम अस्मीति, फिर क्या है? कस्य, किसके लिए, किस भोग के लिए, किस भोक्ता के लिए? शरीरम स्वम अनुज्वरे। अब किसके लिए ये तड़प कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? जो नहीं है उसको आपने मान के रखा है, और इसलिए ये सब हो रहा है। परोक्ष ज्ञान भी है, अपरोक्ष ज्ञान भी है, गुरु भी है, शिष्य भी है, बंधन भी है, मुक्ति भी है। और इसीलिए ये हमारे मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब तक ये अभिमान करके हम बैठे मैं अज्ञानी हूं, तो आवरण भी है और विक्षेप भी है। अब अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है, तो उनकी निवृत्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, नित्य तृप्ति की प्राप्ति हमें नहीं होगी। और इसीलिए अब उनकी निवृत्ति करना जो है वो क्या है? परोक्ष ज्ञान क्या है, अपरोक्ष ज्ञान क्या है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, ज्ञानद्वयेन नष्टेस्मिन्, ज्ञानद्वयेन नष्टेस्मिन्, अज्ञाने तत्कृतावृत्तिः, अज्ञाने तत्कृतावृत्तिः, न भाति नास्ति चेत्येषः, न भाति नास्ति चेत्येषः, द्विविधापि विनश्यति, द्विविधापि विनश्यति। तो कहते हैं ज्ञानद्वयेन, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान है, उनके द्वारा क्या होगा? अज्ञाने तत्कृतावृत्तिः,
अज्ञान और उनके कारण हुई जो आवृत्ति, आवरण जो है, वो दोनों का भी क्या होगा? द्विविधापि विनश्यति, वो दोनों का भी नाश हो ही जाएगा। परोक्ष दो प्रकार के ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, और अज्ञान की निवृत्ति होने के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो आवरण है, वो दोनों भी नभाति नास्ति जो आवरण जो है, उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। देखो, इसलिए वेदांत जो है, दो बात जो है वेदांत में मुख्य है। पहले तो बात यह है कि अज्ञान समस्या, तो हमारी दृष्टि अज्ञान की निवृत्ति पर होनी चाहिए। और एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान कृत जो आवरण है उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी, और आवरण की निवृत्ति हो गई तो विक्षेप की भी निवृत्ति होने वाली ही है। आप समझ? और दूसरा ये है, क्या ना, दो है। पहले तो अज्ञान की निवृत्ति करना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, तो ज्ञान जो है, आप समझो, ये बहुत सुंदर है कि जहां पर भी ज्ञान होता है तो ज्ञान जो है उनके लिए अधिकारी होता है। अधिकारी तो होना चाहिए, योग्यता हमारे, पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर कोई बालक है, उनकी रुचि जो है वो गणित में है, तो उनको हम जीव शास्त्र नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि योग्यता उसमें नहीं है। और जिसकी योग्यता जीव शास्त्र में है, उनको अगर हम कहेंगे आप इंजीनियर बनो, नहीं बन सकते, क्योंकि उनको वो पात्रता, वो जो पात्रता है अधिकारित्व नहीं है। जहां पर भी ज्ञान है वहां अधिकारित्व, पात्रता। अब तो वो पात्रता हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। वो ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो ज्ञान के लिए विवेक है, वैराग्य है, आप देखो, समाधि, षटक, संपत्ति है, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए, तभी तो ज्ञान होगा ना। और इसीलिए ये ज्ञान के लिए जो पात्रता जिसको कहते हैं, 13वें अध्याय में भगवान 20 मूल्य दर्शाते हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम। ये जो सब है वो ज्ञान है। भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि ये ज्ञान के और हमें ले जाते हैं। अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, मयि च अनन्य योगेन भक्ति है अव्यभिचारिणी। आप देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, इसलिए भक्ति कोई विकल्प नहीं है। मैं कर्म योगी हूं, तू भक्त योगी, ऐसा नहीं है। भगवान के मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। भक्ति कोई विकल्प नहीं है, आप समझो। ज्ञान कोई विकल्प नहीं है। भगवान की भक्ति तो है ही हमारे जीवन, लेकिन वो भक्ति का प्रयोजन जो है वो ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए अज्ञान की निवृत्ति अगर करना है तो ज्ञान मात्र नहीं, ज्ञान की पात्रता, योग्यता, अधिकारित्व भी हमें प्राप्त करना पड़ेगा। हम आगे देख के गए, हमारे अंतःकरण का निर्माण हमें करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो जो भी प्रतिबंधक है वो सब प्रतिबंधक की निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। जब तक हमारे अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तक ये मोह हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम अहंता ममता करके जो बैठे हैं, ये वैराग्य होना चाहिए हमारे। जब तक ये वैराग्य नहीं होगा तब तक ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। और वैराग्य तभी होता है जब हम धर्मनिष्ठ होते हैं। इसलिए धर्म भी आवश्यक है, वैराग्य भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है, तभी तो हमें यह अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए वेदांत में ये दो महत्व है।
ज्ञान भी है और ज्ञान का अधिकारित्व प्राप्त करना जो है वो निर्माण जो है, व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो भी हमें ही करना है। और इसीलिए ये कहते हैं कि दो प्रकार के ज्ञान से ही अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है और अज्ञान कृत जो आवरण है उसकी भी निवृत्ति अवश्य हो जाती है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।